इश्क मोहब्बत ऐसा कुछ हुआ? अब ये सब बात करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं है, आपके अनुभव से बहुत सारे लोग सीखेंगे। प्यार के लिए मरो मत, प्यार के लिए जियो। मेरे बहुत डिसेंट रिलेशन रहे। बहुत अच्छी बात। ये आखिरी बॉल आपको। एक बात बताइए, स्कूल कॉलेज के दौरान कभी ईमानदारी से बताइएगा, जवाब नहीं देना चाहते तो छोड़ सकते हैं, लेकिन एक समझ बेहद जरूरी होता है अनुभव वाले लोगों का। हाँ। इश्क मोहब्बत ऐसा कुछ हुआ जो टूट गया हो, नहीं मिला हो? अब ये सब बात करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं है, आपके अनुभव से बहुत सारे लोग सीखेंगे। नहीं, मेरे बहुत डिसेंट रिलेशन रहे। हाँ, देखो, मैं अनिल जी, आपके इस इंटरव्यू में मैं एक बात कहना चाहता हूँ यूथ को कि क्रश होते हैं, लाइकिंग कभी ब्रेकअप में भी बदलता है। अब मुझे एक लड़की से मेरा बहुत इमोशनल अटैचमेंट हुआ और हम काफी करीब आ गए। कौन सा साल रहा होगा ये? आई वॉज इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ओके। तो वो लड़की बहुत अच्छी थी, आज भी मैं उसको अच्छा बोलता हूँ, लेकिन उसने सदमा बहुत दिया मुझे। हम शादी का सोच लिए और मैंने अपने घर में भी भैया से बोला, मेरे भैया ही गार्जियन होते थे, तो भैया भी रेडी थे, कोई बात नहीं। मुझे बड़ी खुशी हुई। इंटरकास्ट था। लेकिन जब शादी की बात आई तो लड़की ने डिनाई कर दिया। मैं दिल टूटा? बहुत बुरी तरह से रोए? बहुत। और उन्होंने ये कहा कि मनोज, तुम नौकरी नहीं करते हो, इसलिए मेरे घर वाले तैयार नहीं हो पा रहे। बहुत पेन हुआ। तब तक तो आपने गाना वाना शुरू कर दिया था ना? तब नहीं। तब नहीं। मैं ये बात कर रहा हूँ 92, 3, 93, 4 और मेरा सक्सेस शुरू हुआ 96 से। Okay. तो just after 2 years of this incident, I become superstar. तो कोई बात नहीं। मैं देखो इससे बोलना ये चाहता हूँ कि पेन तो होता है, लेकिन प्यार के लिए मरो मत, प्यार के लिए जियो। आज भी उनसे मेरे टॉकिंग टर्म्स है, उस परिवार से। हाँ, मैंने उनकी शादी अटेंड की अच्छे से। फिर जब मेरा दिन बहुत अच्छा हो गया तो वो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि मतलब मेरा दिन ऐसा होगा। हाँ। बट वो झटका भी मेरे जीवन में बहुत अच्छा था। कुछ करना था, कुछ बनना था, तो कुछ हमने कोशिश किया, कुछ ईश्वर की कृपा। वैसे मैं बोलूं, मैं अभी बच्चों को बोल रहा था कि कुछ करने के लिए जियो, कुछ करने के लिए मरो मत। एक अच्छा इंसान बन के भी दुनिया में बहुत बड़े हो सकते हैं लोग। सही बात। गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छा आदमी है, क्या करता है? कुछ नहीं करता, बेरोजगार है। रिलेशनशिप पे आपका क्या टेक है? जैसे अभी उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है ना, तो उसमें एक
लिव इन रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर भी कानून निर्धारित किए गए हैं। विचारकों का कहना है, जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं या जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, तो उनका ये कहना है कि सरकार नज़र चाहती है हमारे व्यक्तिगत फ्रीडम पर। हम किसके साथ रहना चाह रहे हैं, हम किसके साथ रह रहे हैं, किसके साथ रिलेशनशिप में रहेंगे, ये सरकार कौन होती है तय करने नहीं, वाली? सरकार क्या तय कर रही है? लिव इन रिलेशनशिप का तो ऑलरेडी कानून है। ऐसा कोई खास कानून नहीं है जैसा है कि ना? अभी यहाँ पे किया नहीं, गया है। अगर आप किसी के साथ एक कोई टर्म है कि आप हाँ, लेकिन इतने साल रजिस्ट्रेशन का वो नहीं है ना। अब यहाँ 1 महीने के भीतर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आप किसके साथ रह रहे हैं ये बताना पड़ेगा। अगर रजिस्ट्रार को इतनी अनुमति है कि अगर रजिस्ट्रार चाह लें, अगर उनको लगेगा कि नहीं ये 2 व्यक्ति ठीक नहीं है, तो वो कैंसिल भी कर सकते देखिए, मैं एक बात बोलूं, मैं ये बातें अभी आई हैं। तो वैसे तो मैं आमतौर पे लिव इन रिलेशनशिप को गलत मानते हैं? गलत नहीं मानता, गलत नहीं मानते? नहीं मानता। चलिए, ये अच्छी बात है। क्योंकि देखो, ऑनेस्टी तो हर जगह रिक्वायर्ड है। हाँ। आप अगर बेईमान है तो हर रिश्ते में बेईमान हो सकते हैं, और अगर आप ईमानदार हैं तो लिव इन रिलेशनशिप में भी ईमानदार रह सकते हैं। हाँ, और दूसरा कि इनकेस अगर मान लीजिए लेकिन आपको किसी को समझना है, हम्म, तो अगर आप 1-2 महीना, 6 महीना, साल भर किसी के साथ रह रहे हैं लिव इन में, उसके बाद किसी को जांच परख कर शादी कर रहे हैं, तो इसमें खराबी क्या है? हाँ, मैं इसको खराबी नहीं मानता, लेकिन इसमें 1-2 सवाल उठते हैं। बताइए। जैसे मान लो कि कुछ लोग ऐसे बहुत दिन रहते हैं और अचानक आरोप लगा देते हैं कि इन्होंने हमारे साथ जबरदस्ती की। अगर वहां अभी जो आप बोले ना रजिस्ट्रेशन की कोई बात आई, फिर मुझे ये लगता है कि भाई लिव इन रिलेशनशिप में भी सिक्योर रहना चाहिए दोनों को ना। सिक्योर रहना चाहिए, लेकिन इससे प्राइवेसी तो भंग होगी ना। हाँ, सपोज अगर ये भी मैं बात आज सही आपके है। साथ हूँ, आपका और मेरा नहीं बना, क्या पता आप ही का मेरे से नहीं बना, क्या पता मेरा ही आपके साथ नहीं बना, हाँ, तो मैं कल किसी और के साथ चला गया। इशूज है, सुनने में समझ में आ रहा है। तो ये तो आप लिस्ट बना देंगे कि हाँ आप 4 लोग, ऐसे ही जज करना शुरू कर देंगे। ये तो गलत बात है ना। नहीं, मेरा कहना है कि कुछ तो दोनों का आपस में होना चाहिए, मत दिखाओ तीसरे को। दोनों का तो आपस में ऐसा कुछ हो, भाई कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए गवर्नमेंट को। अब मैं इस पे कुछ पत्र लिखूंगा। अब बना तो दिया है लोग यूसीसी में क्या है? यही तो यूसीसी में है क्या ये? हाँ जी। नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि लिव इन रिलेशनशिप तो इसका बहुत ढिंढोरा नहीं पीटा जाना चाहिए। सही बात है ना। हाँ, मुझे एक दिन दोनों के आपस में जो अंडरस्टैंडिंग हो, जो एमओयू हो, यही एक अच्छी बात है मनोज जी आप में, कि आप ठीक है, सही को सही और गलत को गलत कहना जानते हो, तभी मजा आता है इंटरव्यू करने में। नहीं, मैं देख रहा हूँ जितना भी मेरा दिमाग चल रहा है कि भाई सही है कि हम 2 लोग 2 साल 4 साल रहे, अचानक अलग हो गए, तो दुनिया क्यों जाने की, तो लिव इन रिलेशनशिप थी, तो मर्यादाएं भी होती हैं जीवन में, जाहिर सी चीज है। वाह, क्या बात। बहुत अच्छी बात। ये आखिरी बॉल आपको। हाँ, आप बताइए कैसी थी बॉलिंग हमारी? नहीं, आपकी बॉलिंग अच्छी थी, अच्छी थी, पर हम खेलने में सफल रहे। वो तो ठीक है, हमारे डायरेक्टर से पूछिए। हम लोग भी हर फ्राइडे मैच खेलते हैं ऐसे कोर्ट में। वो अच्छा, इन लोगों को एक चीज़ समझाई, इन लोगों ने हमको बोला संन्यास ले लो। रीज़न, नहीं, एक आप- ओवर में 22 रन मेरे पड़ गए। 22 नहीं, उससे ठीक है, फर्क 25 नहीं पड़ता। आपने एक ओवर भी अगर वाइड नहीं फेंका, देन तो 30-30 रन दे रहे हैं आईपीएल में लोग।
हाँ वो तो बात है। हाँ, इसलिए बॉलर अभी तो क्रिकेट बहुत फास्ट हो गया है। हाँ। देखिए अब क्रिकेट बहुत विजुअल हो गया है और इसमें प्रेशर बढ़ गया है। और पैसा भी तो। पैसा तो बढ़ा है लेकिन कैरियर शॉर्ट हो गया, क्योंकि एक मैच की असफलता आपको आपका रेट डाउन कर देती है। जबकि कपिल सर के समय में, गावस्कर सर के समय में, वेंगसरकर सर हैं, संदीप शास्त्री, ये लोग, रवि शास्त्री, इन लोगों के टाइम में हर मैच नहीं दिखता था, इसलिए लंबे समय तक खेलने का वो रहता था। आज अगर कुछ समय तक अगर विराट भी असफल हो रहे हैं तो खतरा आ जाता है। तो ये क्रिकेटरों के लिए बहुत कठिन समय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम पहलुओं पर हमसे बातचीत की। बट आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। कुछ लगता है कि कई आपने काफ़ी विवादास्पद भी सवाल हमसे कर दिए हैं और मैं अपने झोंक में बोल गया लेकिन पता नहीं सवाल लेना कहीं। अरे नहीं, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुक्रिया आपके मोटे ग्लव्स वाले हाथों के साथ। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो और मच। दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्दी। वैसे अगर आप चाहें तो आप हमको अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। नहीं, आप अच्छे लोकल बॉलर वाले हैं। पे आपने आइए, इतने गले मिलिए। छः बॉल में आपने कोई भी वाइड नहीं फेंका।